तो आज की मुरलियाँ भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। जो भी सभी पढ़ के आए हैं सभी को पता ही है, बहुत इम्पोर्टेंट मुरलियाँ हैं। और कई बार ये चैलेंज हो जाता है कि इतनी सारी बातें हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, और आजकल तो इतना हम लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कि एक चैलेंज है अपने आप में कि कैसे हमें सार स्वरूप में हम सारी बातों को समाएँ, सारी बातों को हम याद रखें। तो आज की चेकिंग की शुरुआत हम ऐसे करेंगे, 3 शब्दों से करेंगे, SDR। तो एनी आइडिया SDR क्या है चेकिंग के लिए? और ये तीनों शब्द बाबा की मुरली से ही है। बाबा का फोकस बार बार इन शब्दों पे आता है। तो S फॉर क्या हो सकता है? क्या चेक करना है हमें? S फॉर साक्षी दृष्टा। चैटिंग चैट बॉक्स में बताना है। संकल्प चेक करना है, सेल्फ को चेक करना है, सर्विस को चेक करना है, सोल को चेक करना है, समय सेवा संकल्प को चेक करना है। और क्या हो सकता है? और जो भी हम एक्सरसाइज करते हैं चेकिंग की या पूरी मुरली रिवीजन की भी 1-1.5 घंटे की, हमें ये माइंड में रखना है कि ये ज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ नहीं है, एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। ओके, और आंसर आ रहे हैं। सिद्धियां चेक करना है, स्टेज चेक करना है, स्थिति चेक करना है, सम्मान चेक करना है। ऐसे कितने सारी चीज़ें याद आ गई। सर्व के लिए चेक करना है। एक और चीज़ रही अभी, सिंपल और सैंपल चेक करना है हमें। स्व सेवा, व्हाट एल्स, शक्तियों को चेक करना है। कमल बहन काफ़ी दिनों बाद आया। सार को चेक करना है, समय को चेक करना है। हमें स्पीड को चेक करना है, स्पीड। अब वैसा समय नहीं है कि हम कुछ भी करते रहें, एंगेज रहें, बिजी रहें और चीज़ें होती रहें। हमारी स्पीड क्या है, किस स्पीड से हम काम कर रहे हैं? बाबा भी पूछते हैं कि इतने दिनों में क्या किया है, या पिछले सीजन से अब तक क्या किया है। तो हमारे पास पूरे वीक का एक फ्रेम होता है 7 डेज का। तो 7 डेज में हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारी स्पीड कैसी है चीज़ों को करने की। और ये बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको कैसे हर एक अलग अलग समझेगा वो भी अलग अलग बात है। तो सभी चेक कर रहे हैं अपनी स्पीड, पुरुषार्थ की, परिवर्तन करने की शक्ति की। तो क्या स्पीड है, क्या समझते हैं, कुछ आइडिया? चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। क्योंकि अभी हमें साधारण पुरुषार्थ तो नहीं करना है, और जब विशेष पुरुषार्थ करना है तो हमें स्पीड को भी चेक करना पड़ेगा। तो किसी ने बोला है 40 किलोमीटर्स पर आवर सेफ ड्राइविंग मोड। सेफ ड्राइविंग है, बट यू माइट नॉट रीच योर डेस्टिनेशन विद दिस स्पीड। वैशाली बहन ने बोला है वेरी डिफिकल्ट टू जज कि कैसे पता लगाएं क्या स्पीड है। ये पता लगा सकते हैं, बाबा ने इन सारी चीज़ों के भी हमें पैरामीटर्स बताए हैं। तो श्रेष्ठ स्थिति में रहने का टाइम ओके, पहले हो गया स्पीड हो गया। दूसरा है डी। डी क्या है? धारणा, दिनचर्या। और क्या है? डेवलपमेंट, दृष्टि, डायरेक्शन। तो नम्रता बहन ने कैच कर ली बात, डायरेक्शन। तो ये बात कई बार बहुत ज़रूरी है, इस बात को हम गहराई से समझें। सिर्फ पुरुषार्थ करना काफ़ी नहीं है, किस डायरेक्शन में हो रहा है, क्या राइट डायरेक्शन में हमारे एफर्ट्स जा रहे हैं। अगर राइट डायरेक्शन में नहीं जाएंगे
तो उससे जितना वैल्यू निकलना चाहिए वो नहीं निकलेगा। ये बहुत ही क्रिटिकल स्किल है चेक करने की अपने पुरुषार्थ में कि हमारे पुरुषार्थ की डायरेक्शन क्या है, और सारे पुरुषार्थ की जितनी भी एक्टिविटीज है सबकी डायरेक्शन क्या है। वरना ऐसा भी हो सकता है कि एक तरफ हम थोड़ा आगे बढ़े, दूसरी तरफ हम थोड़ा पीछे हुए, तो वो राइट डायरेक्शन नहीं होगी। इसके अलावा काफ़ी चीज़ें और भी बोली हैं भाई बहनों ने। डिस्टेंस, हाँ, जब डायरेक्शन की बात आती है, जब डायरेक्शन की बात आएगी और स्पीड की बात आएगी तो डिस्टेंस भी उसमें आ गया। डेप्थ, ये भी बात आ गई। और थर्ड है आर। ये आर क्या हो सकता है? वाह नम्रता बहन ने पहली बार में पकड़ ली बात। रिजल्ट, रियलाइजेशन, राइट पाथ। तो आर फॉर है हमारा यहाँ पे रिजल्ट। जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या है, या बाबा के शब्दों में कहें तो उसकी सिद्धि क्या है। बाबा ने आज कई सारी मुरलियों में ये बोला है, ये विधि होगी तो ये सिद्धि होगी। और सिद्धि स्वरूप की स्टेज एक बहुत ही ऊंची स्टेज है, बहुत ही अच्छी स्टेज है। इसे मास्टर त्रिकालदर्शी भी बाबा ने कहा, मास्टर सर्वशक्तिवान भी कहा, नॉलेजफुल स्टेज भी इसे हम कह सकते हैं। तो जो कुछ भी हम पूरे वीक में कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या है, या सिर्फ हम अपनी डायरी में भरने के लिए हम सारा टिक मार्क कर देते हैं अपने मन में कि हमने ये भी कर लिया, आज की मुरली पढ़ ली, अमृत वेला हो गया, सब कुछ हो गया। उसका रिजल्ट क्या है, क्या चेंज हुआ, कैसे हम आगे बढ़े। तो ये चेकिंग हमें करनी है। इसको याद रख सकते हैं आप, इस चेकिंग का नाम है SDR। कोई इसका फुल नाम भी इसमें लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, स्पीड, डायरेक्शन और रिजल्ट। तो आज जो भी भाई बहन शेयर करेंगे वो इन तीनों बातों को भी ध्यान में रख के करेंगे। स्पीड मतलब हमें टाइम से फिनिश करनी है चीज़ें, डायरेक्शन क्या हम बताना चाह रहे हैं, और रिजल्ट हम क्यों बता रहे हैं। तो इस हिसाब से हम शुरू करेंगे। तो राखी बहन पहले कौन है? ठीक है जी, पहले मुंडे 2011 बंद कर दी। रश्मि बहन आप सुनाएंगे मंत्र। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। बीके रश्मि फ्रॉम रुद्रपुर उत्तराखंड। अव्यक्त वाणी 20th नवंबर 72। बाबा पूछ रहे हैं हम बच्चों से, सदा विजयी अपने को अनुभव करते हो? जब विश्व पर विजयी बन राज्य करने वाले हो तो अब स्वयं सदा विजयी बने हो। तो यदि विश्व पर विजय पताका फहरानी है तो स्वयं पर पहले विजय पानी है और सदा काल की पानी है। तो लौकिक रीति से भी देखा जाए तो किसी को जीत का अनुभव कैसे होता है, या जीत का अनुभव कौन कर सकता है? अगर कोई टास्क हमें मिला हुआ है और वो हम पूरा कर लें अथवा तो उसको कंप्लीट कर लें तो ही विजयी होने का एहसास होता है। तो इतनी अच्छी स्थिति हमने अपनी बना ली है। बाबा ने जो संपूर्णता या संपन्नता की स्थिति बताई है वहां तक हम ब्राह्मण आत्माएं पहुंचे हैं, जो मंजिल थी वहां तक पहुंचे हैं। जैसे अगर हम अपने जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं और हम इतना उसके करीब आ जाते हैं कि लक्ष्य सामने दिखाई देने लगता है, मंजिल सामने दिखाई देने लगती है, तो फिर विजय की महसूसता होने लगती है। तो ऐसी स्थिति पे हम आ गए हैं। तो ऐसी स्थिति कैसे बन सकती है? तो पहले स्वयं के सर्व अधिकार प्राप्त किए, क्योंकि वही विश्व अधिकारी बन सकते। तो आत्मा की जो 3 शक्तियां कहो, फैकल्टीज कहो, उन पर हमारा क्या पूरा कंट्रोल है? वो हमारे ऑर्डर प्रमाण चलती हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। तो हम आत्माभिमानी स्थिति में आ गए, या हम स्वराज्य अधिकारी बन गए अपने आप को? जब हम ऐसी स्थिति में आ जाएंगे तभी कहेंगे विजयी बनना। चाहे कोई भी हलचल की स्थिति हो, कैसा भी कड़ा स्वभाव संस्कार सामने हो, लेकिन हमारे मन, बुद्धि, संस्कार हमारे ऑर्डर प्रमाण हो।
तो बाबा पूछते हैं, ऐसे विजयी अर्थात पुरुषार्थ की सिद्धि का अनुभव करते जा रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें लग रहा है कि पूरा संगम युग पुरुषार्थ करने का ही है और सिद्धि अर्थात सफलता भविष्य की बात है? तो ऐसा नहीं है। तो इस संगम में ही हम ब्राह्मण आत्माओं को सिद्धि स्वरूप एवं मास्टर सर्वशक्तिवान की महसूसता होनी चाहिए, क्योंकि जो जितना समय संगम युग में सिद्धि स्वरूप या मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में स्थित रहेगा, क्योंकि सतयुग में तो हम आत्माओं को प्रारब्ध भोगनी है, तो संगम युग में जिस ब्राह्मण आत्मा की स्थिति जितने काल के लिए निर्विघ्न है या जितने काल के लिए वो विजयी है, उतने ही काल का प्रारब्ध जो है वो सतयुग में उसे प्राप्त होगा। तो वो स्थिति की महसूसता हमें यहाँ अभी संगम युग में करनी है। तो बाबा कह रहे हैं, तो ऐसी हम ब्राह्मण आत्माओं को सिर्फ आश नहीं रखनी है, बल्कि उस आश पर खरे उतरना है। सपूत बच्चा बनना है, बालक सो मालिक बनना है, वो भी अभी। केवल उम्मीदों के सितारे नहीं बनना है कि कर लेंगे, हो जाएगा, तो ऐसे उम्मीदों के सितारे नहीं बनना है। तो अगर हम आत्माएं स्वयं विजयी हैं, यानी कि 1 सेकंड में मन बुद्धि संस्कार को अपने ऑर्डर प्रमाण चला सकते हैं, तो ही फिर हम में इतनी शक्ति आ सकती है कि हम अन्य आत्माओं के संस्कार को चेंज कर सके और सेकंड में उन्हें विजयी बना सके, दृष्टि से निहाल कर सके। वो तब जब हम अभी सदा काल के विजयी बने हैं, अभी मन बुद्धि संस्कार पर हमारा पूरा कंट्रोल है। तो बाबा कह रहे हैं कि सर्विस आप सभी की स्थिति का आईना है, कि जैसी स्थिति हम आत्माएं अपनी समझते हैं कि हम इस स्टेज तक पहुंच गए हैं, ऐसी ऊंची स्थिति हमने अपनी बना ली है, तो क्या वैसा ही जो हमारे संबंध संपर्क की आत्माएं हैं, उनको भी ऐसी ही हमसे महसूसता होती है? क्योंकि उनके द्वारा मिला हुआ सर्टिफिकेट ही हमारी सर्विस की सफलता है। अगर उन्हों को हमसे ये महसूसता नहीं आ रही है, तो फिर ये हमारी सर्विस की सफलता नहीं है, मतलब अभी हमारी वैसी स्थिति बनी नहीं है। और यही हमारी वास्तविक स्थिति का आईना है, कि जैसा हम सोच रहे हैं कि ये हमारा प्रत्यक्ष स्वरूप होना चाहिए या हमने बना लिया है, वैसा ही उन आत्माओं को हमसे साक्षात्कार हो रहा है। फिर बाबा कह रहे हैं कि हम मेजॉरिटी ब्राह्मण आत्माएं जो हैं, वो स्नेह और प्योरिटी की विशेषता हम रखते हैं। मेजॉरिटी ब्राह्मण आत्माएं जो स्नेह और प्योरिटी की विशेषताएं रखते हैं, लेकिन इस अंत से भी अंत के समय में जो शक्तियों की प्रत्यक्षता होनी चाहिए, तो उसके लिए सभी आत्माओं को ये मैसेज जाना चाहिए कि ये नॉलेज सर्वश्रेष्ठ है, ये नॉलेज ही सर्वश्रेष्ठ है। और इस नॉलेज से उनको अब प्रभावित होना चाहिए, इस श्रेष्ठ नॉलेज से उनको प्रभावित होना चाहिए और नॉलेजफुल से प्रभावित होना चाहिए। तो नॉलेजफुल कौन है? नॉलेजफुल है ज्ञान के सागर शिव बाबा। तो अगर वो हमारी श्रेष्ठ नॉलेज से प्रभावित होंगे, तो ही वो नॉलेजफुल से प्रभावित होंगे और तो ही उनको ये लगेगा कि जो सर्वशक्तिमान शिव बाबा हैं, हम ये जो ब्राह्मण आत्माएं जो हमें ज्ञान सुना रही हैं, ये वास्तव में मास्टर सर्वशक्तिवान है। इतनी शक्तियों की भरपूरता हो तभी उनको हम इतनी शक्ति से बाबा का परिचय करा सकते हैं, तभी उनको ये महसूसता करा सकते हैं कि भगवान धरा पर अवतरित हो चुके हैं और यही युग परिवर्तन का समय है। क्योंकि अवतरित तो हम आत्माएं हैं ही, ब्राह्मण आत्माएं। अमृत वेले से जो हमारी दिनचर्या की शुरुआत होती है, तो वो ऐसे ही होती है कि मैं आत्मा, अवतरित आत्मा हूँ और निमित्त मात्र शरीर का आधार ले रही हूँ। लेकिन अब समय की समीपता के प्रमाण अब हमें शक्ति अवतार में अवतरित होना पड़े, कि इतनी श्रेष्ठता, इतनी शक्ति और इतनी न्यूनेस हो, जो हम जिन भी संबंध संपर्क की जो भी हमारी आत्माएं हैं, कि वैसा उन आत्माओं को पूरी दुनिया में न कोई अन्य आत्मा अनुभव करा सके, और तो ही उनको ये लगेगा कि ये नॉलेज सर्वश्रेष्ठ है
और जो नॉलेजफुल ज्ञान के सागर हैं वो सर्वशक्तिवान है। यही हमारी सर्विस की सफलता है और यही सफलता का दर्पण है। ओम शांति। थैंक यू रश्मि बहन, बहुत अच्छा आपने समझाया, एक्सप्लेन किया। राखी बहन, कोई और भी शेयर करेंगे इस पे या आगे बढ़े? कोई और करना चाहते हैं? हाँ, कमर बहन बोल रही हैं शायद। पहले अभ्यास करने सकते हैं। ओम शांति। जी, बोलिए। हाँ जी, मुझे ना इसमें इन्होंने काफी पॉइंट्स तो कवर कर दिए हैं। एक पॉइंट जो झंडे वाला है, हाँ जी, हाँ जी। बाबा कहते हैं झंडा लहराना। ये झंडे का बहुत मंथन करने को मन किया कि झंडे से तात्पर्य क्या है बाबा का, झंडा क्यों लहराया जाता है। तो झंडा हमारी विजय का प्रतीक है, झंडा हमारी शक्ति का प्रतीक है, एक नवीनता का प्रतीक है, क्योंकि जो बाबा का झंडा है उसमें एक अलग सच्चे ज्ञान की झलक, जो इन्होंने बहन ने कहा कि जब लोग सुनेंगे हमसे ज्ञान तो उन्हें लगेगा कि ये मास्टर सर्वशक्तिमान है। तो उसकी अनुभूति का झंडा, अपने गर्व का, क्योंकि एक झंडा जब लहराया जाता है तो उसमें एक बड़ी गर्व की बात महसूस होती है कि हमने कुछ अचीव कर लिया है। तो इस तरह से झंडे से हमें बहुत नशा चढ़ता है। अभी भी बाबा का झंडा जिस घर पे लगा हो तो हमें क्या फीलिंग आती है कि अपने परिवार का किसी बच्चे का घर है, ईश्वरीय परिवार का घर है, ईश्वरीय परिवार का बच्चा है। मतलब एकदम ही फीलिंग चेंज हो जाती है, बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस। मतलब हमारा अपनेपन की फीलिंग आती है सिर्फ झंडे को देख के। तो झंडे से प्यार, झंडे में नवीनता, झंडे में गर्व, प्राउड, विजय, बहुत कुछ समाया हुआ है। तो मेरा झंडे से बहुत अलग से फीलिंग आई इसको मुरली को पढ़ के ना, कि झंडे के लिए कुछ और भी मंथन चला होगा बहन भाइयों का। तो मुझे तो इतना चला कि झंडा एक हमारी पहचान है कि विजय हुई ही पड़ी। जो बाबा सम्मान देते हैं हमें कि कल पहले जो हुआ वो रिपीट हो रहा है, तो वो झंडा यादगार है उसकी। हाँ, ओम शांति। बहुत अच्छा, थैंक यू। काफी अच्छे से कवर हो गया, एडिशनल पॉइंट ये इम्पोर्टेंट था। सेकंड मुरली 22/11/72 की है, अंचल बहन जी, आप सुनाएंगे। ओम शांति। आज की मुरली का टाइटल है अंतिम सर्विस का अंतिम स्वरूप। डेट है 22 नवंबर 1972। तो जैसा हम सब जानते हैं कि अंतिम समय चारों तरफ जब अशांति, दुख, दर्द और भयावह पीड़ा का माहौल होगा, तो उस समय अंतिम सर्विस जो हम बच्चों को करनी है उसका स्वरूप क्या होगा, वो आज बाबा ने समझाया है। क्रॉस रेफरेंस हम और मुरलियों से करें तो बाबा ने जैसे एक मुरली में कहा था कि अंतिम कोर्स है मन के भावों को जानना, ऐसे अंतिम सेवा है मनसा सेवा। आज बाबा ने बताया अंतिम स्वरूप क्या है। तो आप सबके लिए प्रश्न है कि अंतिम पुरुषार्थ क्या है। जैसे अंतिम सेवा मनसा सेवा है, ऐसे ही अंतिम पुरुषार्थ क्या है वो आप सबको चैट बॉक्स में लिखना है। तो आज बाबा ने अंतिम स्वरूप को महीनता से समझाने के लिए 10 एग्जाम्पल यूज किए हैं, और हर थर्ड लाइन में एक एग्जाम्पल देकर बाबा यही प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा अपना स्वरूप दिखाई देता है। तो उन एग्जाम्पल्स को याद रखने के लिए हम निमोनिक मेथड या कहीं कोड मेथड से आज मुरली को रिवाइज करेंगे। तो आज हम आज की मुरली को याद रखने के लिए पीस PEACE इस कोड को याद रख सकते हैं। अब हम हर लेटर की डिटेल देखेंगे और हर लेटर से चेकिंग का एक प्रश्न अपने लिए होमवर्क के रूप में लेंगे। तो पीस में PEACE, पीस में P फॉर प्रॉक्सिमिटी अर्थात समीपता, मतलब क्लोजनेस। मतलब हम बच्चे अपने अंतिम स्वरूप के कितने समीप हैं, इसे समझाने के लिए बाबा ने 2 एग्जाम्पल दिए हैं, वृद्ध अवस्था और मंजिल। तो बाबा ने कहा कि जितना जितना नजदीक आते जाते हैं उतना ऐसा अनुभव होगा जैसे
कोई सम्मुख वस्तु दिखाई दे रही है। बाबा अक्सर अपनी मुरली में हमें 3 स्टेजेस बताते हैं अपनी समीपता को चेक करने के लिए, कि सामने, समीप या समान। तो चेकिंग का प्रश्न हम लिख सकते हैं कि हम तीनों में से किस स्टेज पे अपने आप को समझते हैं। हम अभी तक सामने ही खड़े हैं, समीप आ गए हैं, या समान ही बन गए हैं। तो फीस में जो सेकंड लेटर है ई फॉर एक्साइटमेंट। तो इसमें जैसे आज बाबा ने मुरली में एग्जाम्पल दिया है कि जैसे कोई बहुत अच्छा सुंदर चोला सामने रखा हो, मालूम हो कि हमको अभी यह धारण करना है, तो न चाहते भी अटेंशन जाएगा। तो चेकिंग का प्रश्न यह है कि क्या हम भी इस पुरानी मिट्टी की ड्रेस को छोड़ नई ड्रेस पहनने के लिए इतने एक्साइटेड हैं, जैसे बाबा ने कहा कि बार बार अटेंशन उसकी तरफ जाएगा। इसके बाद ए फॉर अपीयरेंस, कि आखिर हमारी वो ड्रेस कैसी होगी। तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं अपनी नोटबुक पे कि अंतिम स्वरूप इज इक्वल लाइट स्वरूप, यानी हमारी वो ड्रेस लाइट की होगी। तो बाबा ने इसमें साकार बाबा का भी एग्जाम्पल दिया है। और हमारे लिए प्रश्न है कि अंतिम समय नजदीक है, तो क्या हमने लाइट की ड्रेस पहनकर अंतिम समय के लिए रिहर्सल शुरू कर दी है? क्योंकि इसी स्थिति से ही हम मास्टर जाननहार और मास्टर त्रिकालदर्शी बन पाएंगे। नेक्स्ट लेटर है सी फॉर क्लैरिटी, यानी हमें अपने अंतिम स्वरूप की कितनी स्पष्टता है। बाबा ने यहाँ आईने का एग्जाम्पल दिया है, मिरर का। तो हमारे लिए प्रश्न है कि क्या हमें जैसे आईने में अपना स्थूल स्वरूप स्पष्ट दिखाई देता है, उसी तरह नॉलेज के दर्पण में अपना अंतिम स्वरूप स्पष्ट दिखता है। और लास्ट लेटर है ई फॉर एंड स्टेज, या कहें कि फाइनल स्टेज में एग्जैक्टली सब कुछ क्या होगा, कैसे होगा। तो बाबा ने यहाँ 2 एग्जाम्पल हमें दिए हैं, साइंस का और वाचा का। बाबा ने कहा कि जैसे अभी वाचा से डायरेक्शन देते हो, वैसे अंतिम समय में सारा कारोबार संकल्पों से होगा। तो बाबा ने कहा कि आपकी बुद्धि में भी वही संकल्प उठेगा, और जिसको करना है उनकी बुद्धि में भी वही संकल्प उठेगा कि यही करना है। और चेकिंग के लिए प्रश्न है कि हमारा अब तक भी कितना कारोबार संकल्पों से चलता है और कितना वाणी से। और लास्ट में बाबा ने बताया कि क्योंकि अंतिम समय अभी समीप है, तो 2 प्रैक्टिस हमें अपनी अभी से ही पक्की कर लेनी चाहिए। वो है, एक तो शरीर बिल्कुल भूल जाए, तो उसके लिए बाबा ने युक्ति बताई कि स्मृति स्वरूप का इंजेक्शन लगाकर अपने आप को, अपने शरीर को हम बुला सकते हैं। और दूसरा बाबा ने प्रैक्टिस करने को कहा है कि 1 सेकंड में चोला धारण करें और 1 सेकंड में उतार दें। तो इससे जो अंतिम समय में कड़े कर्म भोग के पेपर हमारे सामने आ सकते हैं, उनका हम सामना कर पाएंगे। और फाइनली लर्निंग आउटकम क्या है, यानी आज की मुरली से अगर सिर्फ एक बात हमें याद रखना चाहिए, तो वह है कि स्वयं भी अपने को लाइट रूप अनुभव करो, तो दूसरे भी वही अनुभव करेंगे। स्वयं भी अपने को लाइट रूप अनुभव करो, तो दूसरे भी वही अनुभव करेंगे। अंतिम सर्विस, अंतिम स्वरूप यही है। और मुरली से हम सब मान ले सकते हैं कि मैं पहाड़ को भी राई बना देने वाली बेहद लाइट आत्मा हूँ। आई एम वेरी लाइट सोल एंड आई कैन कन्वर्ट इवन ए माउंटेन लाइक सिचुएशन इनटू ए सी। थैंक यू। ओम शांति। वंडरफुल आंचल बहन, बहुत ही अच्छा, वेल स्ट्रक्चर्ड और बहुत अच्छी स्पीड, अच्छी डायरेक्शन, बहुत ही अच्छा है। और मतलब सभी के लिए एग्जाम्पल सेट हो गया कि मुरली रिवीजन कैसे कराया जा सकता है। तो परफेक्टली एवरीथिंग इज कवर्ड, वेल स्ट्रक्चर्ड, एक्सीलेंट। सभी के लिए एक रेस बार ऊपर ऊंचा हो गया कि कैसे करना है। ओके, नेक्स्ट 23/11/72 की है रोमा बहन जी, आप मंथन सुनाएंगे। ओम शांति।
आज बाबा ने 23/11 आप रूपाबेन कहाँ से आप? मैं न्यू दिल्ली लोधी रोड। ओके ओके। हाँ जी। तो बाबा ने शक्ति दल की विशेषताएं बताते हुए मधुबन निवासियों को खास उनके लिए महावाक्य बताए हैं। तो बाबा ने बेसिकली उनकी विशेषताएं बताई हैं कि सदा और सभी समस्याओं को जो सहज पार कर लेते हैं, सोचने और ठहरने में टाइम नहीं लगाते, मतलब चढ़ती कला का में रहते हैं। तो बाबा ने ये बोला कि बाबा का नाम ही सर्वशक्तिवान शक्ति सेना इसी वजह से पड़ा। फिर बाबा ने बोला कि वो कोई सिचुएशन आती है तो आश्चर्य नहीं खाते, संतुष्ट रहते हैं। बाबा ने आगे बताया कि अनुकूल में तो सब रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, लेकिन अगर वो हमारी संबंध और स्थिति के अनुकूल ना भी हो तो भी हम संतुष्ट रह सकें। तो अगर इन सब का उन्होंने जो मेन बताया कि कारण को निवारण शब्द में परिवर्तन करना है। तो बाबा ने बताया कि अगर हम अ, कोई भी समय वेस्ट किए बिना सीधा ये स्मृति में रहे कि कारण को निवारण में बदलना है। तो इसमें जैसे बाबा ने ये भी बताया कि यज्ञ के शुरू में जैसे कोई समस्या आती थी, पूछते थे कि कोई आत्मा ने विघ्न तो नहीं डाला, कोई सिचुएशन तो नहीं आई। तो बाबा ने कहा कि अब आप लोग बड़े हो गए हो, तो ये विस्तार की रामायण कथाएं में टाइम वेस्ट नहीं करना है। उसकी जगह पे याद की यात्रा और गूढ़े बातों के ऊपर लेन देन करना है। भक्ति मार्ग नीचे उतरने का दुर्गति का मार्ग है, उसकी रीति रस्म में नहीं जाना है, ज्ञान की चीजें डालनी है। बाबा ने बताया कि भक्ति मार्ग यानी पिछला जन्म, पास्ट लाइफ, उसकी जगह पे अब आना है ज्ञान मार्ग में। तो दूसरों की अवगुण देखना या भक्ति मार्ग की कथा कहानियां जैसा है, रामायण की कथा कहानियां, इससे अपने अंदर वेस्ट और नेगेटिव संकल्प से मन को भारी कर लेते हो, बिजी कर लेते हो। जैसे भक्ति मार्ग में घंटियां बजाते हैं, ये मैं उसने ऐसा किया फिर ऐसा हुआ। तो आगे बाबा ने बताया और हमें भी समझाते हैं बाबा मधुर निवासियों के साथ कि आप ज्ञान स्वरूप हो तो इन सब से अब तुम्हें वैराग्य आ जाना चाहिए, और अगर वैराग्य नहीं आएगा तो याद की स्पीड यानी पुरुषार्थ हमारा तेज नहीं हो पाएगा। फिर बाबा ने हमारे कंपेयर किया है भक्ति मार्ग वालों से कि जब आप वहां थे तो अपने आप को कितना कष्ट देते थे, कैसे करते थे कि हमारी याद बनी रहे। तो बाबा ने चेक करने के लिए बताया है कि आप अपना टाइम वेस्ट और मनी वेस्ट कितना वेस्ट करते थे, स्थूल से सूक्ष्म ले लिया, पर क्या अभी वो चेंजेस आए हैं? क्या ज्ञानी तो आत्मा आप बने हैं? तो बाबा ने यहाँ पे क्लियर किया है ज्ञानी तो आत्मा का मतलब क्या होता है, कि हमारे हर संस्कार, हमारे हर बोल और कर्म सब ज्ञान सहित हों। तो बाबा ने बताया, बहुत अच्छे से हमें समझाया है कि संस्कार का मतलब क्या होता है। संस्कार मैंने एक बारी चीज जो डाल दी वो ऑटोमेटिकली चलती जाएगी। तो यहाँ पे बाबा ने बताया कि हमें ज्ञान के संस्कार बहुत समय के और बहुत अधिक डालने हैं, क्योंकि ये जितना और उतना का हिसाब है। अगर कम रखेंगे तो राज्य भाग्य भी कम समय के लिए मिलेगा। फिर बाबा ने मधुबन निवासियों के लिए बताया कि उनको बहुत लिफ्ट और एक्स्ट्रा गिफ्ट है, वो बहुत आराम से अपने आप को परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर सदैव निमित्त बनी हुई मूर्तियां यानी दादियां और शायद तब दीदी भी थे, तो वो उनके सामने एग्जाम्पल है। तो उनको देख के उन्हें कारण को निवारण में परिवर्तन करना है। फिर बाबा ने बताया शक्ति सेना यानी जो सोचा वो किया, संकल्प इतना पावरफुल हो, कमजोर नहीं होना चाहिए। फिर बाबा बता रहे हैं कि स्थूल काम फिर पुरुषार्थ में लगे, मतलब अपने आप को बिजी कर देना, काम किया जो काम दिया उसके बाद फिर मेहनत में लग गए, पुरुषार्थ में लग गए। तो बाबा ने बहुत स्नेह से बताया कि मधुबन निवासी ही मधुबन की शोभा है। तो अपने आप को जानो, अपने महत्व को जानो, आप लकी हो। आपको स्थान, संग और वायुमंडल का महत्व तो समझ लेते हो, महत्व को समझ लेते हो, तो एक सेकंड में महान बन जाओगे। फिर बाबा ने बताया कि माला अभी फिक्स नहीं है, सभी को चांस है और सभी उम्मीदवार तो हो ना। तो अब बाबा ने क्वेश्चन पूछा, प्रैक्टिकल में परिवर्तन किया है? अगर इसमें की पॉइंट जैसे बताते हैं तो शक्ति दल मतलब सदा सभी समस्याओं को फौरन पार करने वाला, कारण को निवारण में परिवर्तन करना, रामायण यानी विस्तार की बातों को, भक्ति मार्ग को छोड़ के निराधार होना,
भक्ति मार्ग की माला को छोड़ के ज्ञान स्वरूप बनना, और वैराग्य इज इक्वल टू अटूट याद, और ज्ञानी तो आत्मा मतलब हर संस्कार, हर बोल और हर कर्म ज्ञान स्वरूप, और जितना और उतना का हिसाब है। और बाबा ने फिर आगे बताया है कि हमें वायुमंडल, संग और स्थान, अगर हम जितना का उस चीज का महत्व लेंगे तो हम बहुत जल्दी महान बन सकेंगे। और बाबा ने हमें ये और दिलासा दिया है कि अभी माला पूरी फिक्स नहीं करी है। ओम शांति। ओके, थैंक यू रोमा बहन। हाँ, आप पहली बार जुड़े हैं क्या आज इसमें? जी भाई जी। ओके, तो आपका स्वागत है। थैंक यू। और एक बात बताइए कि जैसे कि इतने व्यस्त होते हैं सभी लोग, तो आप कैसे टाइम निकाल पाते हैं मुरली स्टडी के लिए, चिंतन के लिए? क्या कोई ट्रिक आप शेयर करना चाहोगे सभी के साथ, कैसे आपने टाइम निकाला? भाई जी, अगर हम आपको प्रैक्टिकल और सही बात बताएं तो अगर हमें होमवर्क मिल जाता है तो करना होता है। आपकी क्लास तो हमने सुनी है, लेकिन मुझे आज जैसे राखी बहन का था कि आपको एक क्लास जरूर शेयर करनी है, तो अगर फिर हमें ये होमवर्क मिल जाता है तो फिर जरूरी उसको हम तैयार करने की कोशिश करते हैं। बाकी ऑफिस में हम जाते हैं तो हमारे पास टाइम नहीं होता, घर आके जरूर कोशिश करते हैं कि हम एक बारी वो पॉइंट्स जो हमें वहां पे सुनाने हैं उसको हम प्रैक्टिस में ले आए। तो आज जो 5 मुरलीज थी उसमें से आपने सिर्फ एक कवर की है, इसका मतलब ये है। हाँ जी भाई जी, एक ही करिए। ओके, अच्छा, इसमें हमें सबको ये समझना है कि बहुत अच्छा है वैसे आपने इतना भी किया तो, लेकिन जैसे कि हमारे मन में ये अगले वीक का एक टारगेट फिक्स होता है कि हमें 5 या 6 मुरलियाँ इस वीक में पढ़नी है। तो जी। जो 5-6 मुरली पढ़ने की हमारी जर्नी होती है पूरी वीक की, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उस ओके। इस सेशन से भी ज़्यादा वो प्रोसेस पूरा 6 डेज का इम्पोर्टेंट है कि हम हमारा एक रूटीन फिक्स हो जाता है कि हमें ये 6-7 मुरलियाँ कवर करनी ही है। हमारा एक डायरेक्शन फिक्स हो जाती है। तो सभी भाई-बहनों को ये समझना है कि 1 घंटे के सेशन से आके वो कुछ ले लेंगे ज़्यादा, ऐसा कुछ फ़ायदा नहीं होगा। और हमेशा कहते हैं ना, जर्नी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन डेस्टिनेशन। तो वो माइंडसेट हमें रखना है। लेकिन आपने बहुत अच्छा शेयर किया और उम्मीद है कि अगली बार से आप सारी मुरलियाँ पढ़ेंगे। ठीक है भाई जी। थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट अभी कौन है? जी, नेक्स्ट 4/12/72 की नम्रता बहन, आप शेयर करेंगे? ओम शांति। 4 दिसंबर 72। नम्रता बहन, आप कहाँ से, अपना सिटी और सेंटर बता दीजिए। मैं दिल्ली से हूँ। जी। महावीर आत्माओं की रूहानी ड्रिल। हम सभी एक छोटी सी ड्रिल करते हैं पहले। आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे। आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे। अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे। आए अनुभव करे, अनादि रूप रच कर, तन भान तज कर। अनादि रूप रच कर, तन भान तज कर। परम धाम चल दे, स्मृतियों से सज कर। प्रभु पास आकर, किरण में नहाकर, उन सा बने यादों में हम समा कर। स्नेह से कल्प तरु का सिंचन करे, आए अनुभव करे। ओम शांति।
बाबा ने इस मुरली में रूहानी ड्रिल पर हमें सिखाया है कि कैसे अभी अभी निराकारी, अभी अभी साकारी और अभी अभी आकारी रूप हम ले लेते हैं। निराकारी जैसे कि हम जानते हैं कि हम आत्मिक रूप में स्थित हो जाते हैं, देह में आते हैं तो साकारी, और फरिश्ता स्वरूप जाते हैं तो आकारी स्थिति में स्थित हो जाते हैं। इसमें बाबा ने हमें योग की स्थिति में स्थित रहने के लिए कुछ प्रश्न किए हैं, जैसे कि साकारी दुनिया के आकर्षण से 1 सेकंड में अपने को न्यारा कर सकते हो? 1 सेकंड में अशरीरी बन सकते हो? अचल अडोल स्थिति में स्थित रह सकते हो? ये सारे प्रश्न हम अपने आप से जब भी ड्रिल करते हैं तो हम देख सकते हैं हम कितना स्ट्रेच लेकर इस ड्रिल को कंटिन्यू कर सकते हैं। और बाबा ने हमें इसमें टाइटल्स दिए हैं, सहज योगी, सदा योगी, कर्म योगी और श्रेष्ठ योगी के। इनको हम स्वमान की तरह टाइटल्स को यूज करके अपने योग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फिर मुरली में बाबा ने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे हठ योगी होते हैं, वो अपने श्वासों पे कंट्रोल कर सकते हैं, कितनी देर कितना श्वास लेना है, कितना लंबा श्वास लेना है, कितनी देर रोकना है श्वास को। तो उसी तरह हमें अपने संकल्पों पे ध्यान देना है कि हम कौन से हमारे संकल्प समर्थ हैं या व्यर्थ हैं, हम योग में कितनी देर टिक सकते हैं। तो वो हठ योगी का एग्जाम्पल लेके हम देख सकते हैं। फिर जैसे हम अपने स्थूल में बॉडी पार्ट्स को चलाते हैं, कहाँ तक चलना है, हाथ को कितना चलाना है, कहाँ पे रुकना है। तो सिमिलरली हम संकल्पों में भी कितनी देर हम किस क्वालिटी के संकल्प को कितनी देर तक योग में लगा सकते हैं। फिर एग्जाम्पल बाबा ने दिया है, स्थूल वस्त्र धारण करते हैं तो अगर लूज होंगे, मतलब अटैच नहीं होंगे ज़्यादा, तो इजीली हम चेंज कर पाएंगे। अगर बहुत टाइट होंगे, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होगी, तो हम चेंज करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इन एग्जाम्पल से हम अपने योग को चेक कर सकते हैं कि हम योग में कितनी देर बैठते हैं और किस क्वालिटी का होता है, कितनी स्ट्रेच होती है, कितना कंटिन्यूअस होता है और कितना उसका अच्छा रिजल्ट आता है। फिर इसमें नेक्स्ट है कि मत के बारे में बताया है। 3 प्रकार की मत है, परमत, मनमत और श्रीमत। तो परमत में जैसे बाबा ने बताया, शास्त्रवादियों की मत है, गुरुओं की मत है, संबंधियों की मत है। तो ये तो बाबा ने बताया कि ये वाली मत, परमत से तो अब तक हम फ्री हो चुके हैं, मतलब इसमें तो अब हम नहीं जाते हैं। लेकिन जहाँ फंसते हैं वो है मनमत। अपने अल्पज्ञ आत्मा के संस्कारों के अनुसार अगर हमारे संकल्प चलते हैं तो वो मनमत कहलाती है। और तीसरी है श्रीमत, जो हमें ज्ञान से प्राप्त होती है। तो हम अगर हमारी संकल्पों में मनमत और श्रीमत की मिक्सिंग होगी तो हमारी स्थिति की स्पीड जो होगी वो अच्छी नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल दिया है बाबा ने कि पेट्रोल यूज होता है, तो अगर रिफाइंड पेट्रोल होगा जिसमें कचरा नहीं है तो वो व्हीकल को बहुत अच्छा स्पीड देगा। लेकिन अगर उसमें मिक्सिंग होगी तो स्पीड जो है वो अच्छी नहीं होगी। सिमिलरली हमारी मनमत और श्रीमत में अगर हम मनमत लगा देते हैं, अब कई बार कंफ्यूजन होता है कि हम जो संकल्प ले रहे हैं, बहुत स्लाइट डिफरेंस भी आ सकता है कि ये श्रीमत है या मनमत है। तो इसके लिए 1-2 चेकिंग हो सकती है। जैसे अगर हमने मुरली पढ़ी हुई है, डेली पढ़ते हैं, तो अगर ज्ञान की पॉइंट से रिलेटेड है संकल्प, हम सूक्ष्म में चेकिंग कर सकते हैं कि हमने ये वाला पॉइंट, बिलीफ सिस्टम हमारा ज्ञान से आया है या नहीं आया है। तो ज्ञान युक्त है और निस्वार्थ भाव है तो वो श्रीमत का संकल्प होगा। लेकिन अगर कहीं पे बिल्कुल अंदर से हम चेकिंग करें बहुत सूक्ष्म की कहीं कोई स्वार्थ तो नहीं है या फिर ज्ञान से थोड़ा परे तो नहीं है, तो वो मनमत कहलाएगा। इस तरह से हम अपने संकल्पों में मनमत और श्रीमत की मिक्सिंग से बच सकते हैं। फिर बाबा ने बताया कि जो अंतिम स्टेज
के लिए हम जैसे अभी एक मुरली में अभी हमने पहले भी पीस वाला देखा, तो अंतिम स्टेज के लिए हमें कौन सा पुरुषार्थ करना है। तो इस मुरली में बाबा ने बताया है कि आपका आखिरी अंतिम पुरुषार्थ होगा कि आप बाप समान संस्कार हों, बाप के गुण हों और बाप के कर्तव्यों की स्पीड हो। तो ये तीनों को अगर हम अपना लास्ट पुरुषार्थ लेकर चलते हैं तो हम कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति। हाँ, थैंक यू, काफ़ी अच्छा शेयर किया आपने। ओके, नेक्स्ट अब कौन है? नेक्स्ट लास्ट मुरली है 24/12 की कमल बहन। कमल बहन आप शेयर करें। हाँ जी, ओम शांति। ये 24/12/72 की मुरली संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं की जिम्मेवारी, जो कि अब लास्ट पार्ट चल ही रहा है हम आत्माओं का। इस लास्ट समय में हमारी क्या क्या जिम्मेवारियां हैं। मुरली बहुत ही खूबसूरत है। विधाता को जाना तो विधान और विधि स्वतः ही बुद्धि में और कर्म में आ जाएगी। इसको हम एक दुनियावी एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई भी हमें कहीं किसी शो को देखने जाना होता है या कहीं भी कहीं एंट्री करनी होती है, अगर हमारा कोई रिश्तेदार या हमारा कोई फैमिली मेंबर किसी अच्छी पोस्ट पे है तो हमें वहां पे जाने के लिए दिक्कत नहीं होती। जो विधान और विधि है, यानी कि जाके टिकट खरीदना, जाके अरेंजमेंट करना, जो भी नियम है, विधियां हैं, वो सारी एक पास इजीली पास घर पे अवेलेबल हो जाता है, बिकॉज ऑफ हमारा कोई फैमिली मेंबर ऐसे पावर की पोस्ट पे है। तो अब यही बात अलौकिक में देखो, हमारा बाप, आत्माओं का बाप, विधाता, इस सृष्टि का विधाता, जिसके बारे में मुझे पता चल गया, मुझे मिल गया, तो जितनी भी विधि है और विधान है वो ऑटोमेटिकली हमारे लिए सहज बनते जाएंगे। क्योंकि जब इस सृष्टि को बनाने वाला ही मिल गया तो उसके सारी विधियां, उसके सारे तरीके वो स्वतः ही हमें अनुभव होने लगेंगे। हमारी बुद्धि में स्वतः ही टचिंग आने लगेगी, वो झलक हमारे कर्मों में दिखाई देगी। फिर दूसरा पॉइंट बाबा ने बताया, ब्राह्मणों का जो श्रेष्ठ कर्म है वही विश्व के लिए सारे कल्प के अंदर विधान, विधान माना नियम बन जाता है। तो सारी आत्माएं उस तरह से वो कार्य करती है। और वो कार्य करने का प्रैक्टिकल कब स्वरूप बनता है? जब हम संगम पर बाबा हमें सिखाते और हम उसके श्रीमत के अनुसार वो कर्म करते, तो वो कर्म नियम बन जाते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कृष्ण लड्डू गोपाल है, उनको दूध पिलाने का, उनके रेस्ट करने का, जैसे मंदिरों में भी जो भी सिस्टम चला है वो हम ब्राह्मणों की दिनचर्या को लेके चला है। कब उनको सोना है, रेस्ट करना है, कब उनको खाना है, कब पीना है ना। उनके हर समय की ड्रेस अलग है, उनका कर्म अलग है, उसका गायन है। वो गायन क्यों बना? क्योंकि अब हम ब्राह्मण बच्चों का कर्म देख के उसका यादगार में भक्ति में बन गया। फिर बाबा ने जब ये विधान हमें बनाए, विधियां सिखाई, अगर हम इन पे चलते हैं तो उसका एक फायदा होता है। प्रैक्टिकल जीवन में लाने से हमें अलबेलापन नहीं आएगा, ये इसका रिजल्ट निकलेगा। अगर हम विधान और विधि से सारे कर्म करेंगे तो हमें अलबेलापन नहीं आएगा, ये इसका एडवांटेज हुआ। आगे चलते हैं। संगम पर श्रेष्ठ कर्म करना बाबा सिखलाते हैं, तो ये नहीं सोचना कि कुछ विशेष आत्माओं की ही जिम्मेवारी है। ये हर आत्मा की जिम्मेवारी है। जिस आत्मा ने परमात्मा को पहचाना है, तो हर आत्मा की जिम्मेवारी है उस विधान के रचयिता को समझ कर्म करने की। तो इसका क्या रिजल्ट निकलेगा? जब हर आत्मा अपनी जिम्मेवारी लेगी कि ये विधान और विधि मेरे लिए भी है, जो विधाता ने मुझे सिखलाई है, तो उससे क्या रिजल्ट आएगा? हमें अपने कर्म में संपूर्ण सफलता मिलेगी और हमारे हर संकल्प सिद्ध होंगे, जरूर होंगे, आवश्यक होंगे। आगे चलते हैं। अगर ब्राह्मणों को एक युक्ति आ जाए
तो सदा विघ्नों से मुक्त हो जाएंगे। वह युक्ति कौन सी है? वह युक्ति है परिवर्तन करने की। अगर हमें परिवर्तन करना आ जाए, क्योंकि अब समय परिवर्तन का चल रहा है, अगर हमें परिवर्तन करना आ जाए, बाबा ने कहा था कि स्वभाव संस्कार कड़े पेपर आएंगे, जितना जितना समय नजदीक आएगा पेपर भी उतने कड़े आएंगे। लेकिन जब तक पेपर को पार करने के लिए हमें उसके यथार्थ विधि नहीं पता होगी, परिवर्तन करना नहीं आएगा, तो विघ्नों में हम पार नहीं कर सकेंगे। तो इसीलिए परिवर्तन करने के फिर बाबा ने कुछ एग्जाम्पल दिए। जैसे कोई स्वभाव संस्कार वाला आगे आता है तो हम उसको श्रेष्ठ संस्कार में परिवर्तन कर दे। कोई देहधारी दृष्टि से देखता है तो हम उसको आत्मिक दृष्टि से देखना शुरू कर दें। कोई संग दोष में फंसा हुआ है, ये बड़ा प्यारा पॉइंट है। कोई संग दोष में फंसा हुआ है तो उसको श्रेष्ठ संग के आधार से अच्छे संग में लाने का हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसका क्या रिजल्ट मिलेगा? उसके दुआएं मिलेंगी। वो हम पर बलिहार जाएगा कि उसको हमने संग दोष से बचा लिया। तो ये हमने जितनी जितनी अचीवमेंट हुई, ऊपर अलबेलेपन से बचे, फिर हमें सिद्धि स्वरूप बन गए, संपूर्ण सफलता मिली, फिर हमें परिवर्तन करने की जब शक्ति आ गई तो हमें दुआएं मिली, क्योंकि हमने संग दोष से किसी आत्मा को निकाला है। तो वो हम पर बलिहार जाएंगे, हमारा शुक्रिया मानेंगे। फिर आगे चलते हैं। हाँ, बाबा ने हमें एक समझानी दी कि समय बहुत कम रह गया है। अगर समय आपको शिक्षा देगा तो ये सारा विशेषता समय की हो जाएगी। पर बाबा कहते हैं तुमने समय को समीप लाना है, तुम समय के रचयिता। तो यहाँ पे बड़ा अंडरलाइन करना है कि जो समय कम रह गया है, कम समय में मुझे अपनी स्पीड, जो भाई ने शुरू में SDR का फार्मूला बताया, हमने यहाँ पे स्पीड चेक करनी है कि उससे पहले कि समय हमें संपूर्ण बनाए, हमने खुद संपूर्ण बन के समय को नजदीक लाना है। इस पे स्पेशल प्रैक्टिकल अटेंशन देनी है। फिर बाबा ने साइंस का एग्जाम्पल दिया। साइंस वाले बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बना देते हैं, कबाड़ में से भी कुछ अच्छा बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल बायोगैस, वेस्ट से एनर्जी बना देते हैं, गार्डन वेस्ट से कंपोस्ट बन जाता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं जब वो बेकार चीज से एक यूजफुल चीज बना सकते हैं, तो आपके पास तो सर्वश्रेष्ठ शक्तियां हैं। आप उन शक्तियों के आधार से अपनी सूक्ष्म मशीनरी द्वारा, यानी अपनी वृत्ति द्वारा, दृष्टि द्वारा दूसरे को परिवर्तन नहीं कर सकते। फिर बाबा कहते हैं ब्राह्मणों का लक्ष्य तो यही है। हमारा लक्ष्य क्या है? मेन संस्कारों का परिवर्तन करना। हम मनुष्य आसुरी संस्कार वाले थे, बाबा आए, उन्होंने दैवी संस्कार परिवर्तन करना सिखाया। तो मेन लक्ष्य हमारा यही है। तो इसके हिसाब से हमें खुद को परिवर्तन कर दूसरों को परिवर्तन करना है। फिर बाबा ने हमें बड़े प्यार से कान खींचा है। कहते हैं पालना ली है, साकार में ली, आकार में ली, फिर अव्यक्त रूप में ली। कब तक पालना लेते रहोगे? पालना का रिटर्न कब दोगे? कब जिम्मेवारी निभाओगे? क्योंकि बाबा ने हमें जिम्मेवारी का तिलक दे दिया, शिक्षा दे दी और साक्षी हो गए। अब बाबा कहते हैं कि तुम भी अपने जिम्मेवारी को निभाओ और अगले बच्चों को जिम्मेवारी का पाठ देकर तुम भी साक्षी होकर पाठ देखो। जितने जितने पुराने होते जाओगे, आगे आगे प्रजा बनती जाएगी और आप साक्षी होकर अपना पाठ देखते रहो। फिर बाबा ने लास्ट में हमें वरदान दे दिया। मुझे लगता है साल की आखिरी मुरली है ये। तो आखिर में ये कहा कि जो आने वाला साल है उसके लिए पहले से ही वरदान दे दिया कि आने वाले वर्ष में जो इस विधि विधान से कर्म करेगा, अपनी स्थिति को चेक करेगा, स्पीड को चेक करेगा, तो उसको बहुत बहुत अद्भुत अनुभव होंगे, बहुत अनोखे अनुभव होंगे
और विघन की जगह खेल नजर आएगा, कैसे शब्द को ऐसे में परिवर्तित हो जाएगा, पता नहीं की जगह सब मालूम होगा, स्वयं परिवर्तित कर विश्व को परिवर्तन करने का वर्ष मनाओ। ओम शांति। थैंक्स बाबा। बहुत ही अच्छा, एकदम कमाल का एक्सप्लेनेशन विद एक्सपीरियंस। तो लगता है राखी बहन ने बहुत अच्छे से सबको तैयारी कराई भी है, सबको इंस्पायर किया है। तो राखी बहन, आप कैसे इतना टाइम निकालते हैं इतनी सेवाओं के लिए? आप कुछ अपना टाइम मैनेजमेंट की टिप्स शेयर करिए सबके साथ। मैं भाई जी, मैं सोचती नहीं हूँ। सबसे पहली बात तो मैं संकल्प नहीं चलाती कि मुझे ये करना है। तो बस ये देखती हूँ अभी मेरे लिए क्या जरूरी है, क्या प्रेफरेंस है, कौन सी सेवा अभी करनी है, वो मैं तुरंत कर देती हूँ। कि जो स्मृति में आया कि ये करना है, तो उसी समय कर दिया। और ओके ये ओके। तो सोचो ना कि ये भी करना है, वो भी करना है, इतना काम है, तो फिर बोझ लगने लगता है। तो सबसे अच्छी टिप्स मेरी ये है कि मैं सोचती नहीं हूँ, और ना मैं कोई वर्णन भी नहीं करती कि मैं ये करती हूँ, इतनी सेवाएं हैं। बस बाबा करा रहे हैं और हो रहा है, बस जी। बहुत अच्छा है, ये भी एक समर्पित जीवन का ही लक्षण है। अच्छा, इसके अलावा बाकी सब भाई बहन जो शेयर नहीं कर पाते हैं या नहीं किया जिन्होंने, तो एक आइडिया ये हो सकता है कि जैसे कुछ भाई बहन तो पूरी मुरली शेयर करते हैं, लेकिन कुछ भाई बहनों को लगता होगा, शायद जिन्होंने कभी शेयर नहीं किया उनको लगता होगा कि हम पूरी मुरली नहीं करना चाहते, तो वो राखी बहन को बता सकते हैं कि वो सिर्फ 1 मिनट में कोई एक पॉइंट अपना शेयर करना चाहते हैं किसी मुरली को लेके, जो उनको बहुत अच्छा लगा है। इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन पार्टिसिपेट कर पाएंगे, और ख़ास तौर से जो कभी नहीं करते, वी वुड लाइक टू एनकरेज देम टू पार्टिसिपेट, क्योंकि जब हम पार्टिसिपेट करते हैं, बोलते हैं, तो खुद हमारा चिंतन चलता है। तो जो भाई बहन अच्छे से कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छा है, करते रहेंगे, लेकिन जो भाई बहन नहीं करते वो भी कर सकते हैं, भले वो आधा मिनट करें, 1 मिनट करें, लेकिन बता के करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि फिर वो टाइम मैनेजमेंट ईजिली हो जाता है। ठीक है राखी बहन, इसमें आपको कुछ ऐड करना है? जी भाई जी, सब कर सकते हैं। जैसे अभी हम सुबह जो 5 बजे की मुरली है, उसमें हम एक पैरा ले लेते हैं। सबको हमने एक पैरा डिवाइड कर दिया है कि कल की मुरली में 4 पैरा है या 5 पैरा है, तो सब अपने अपने पैराग्राफ्स ले लेते हैं। तो उससे सभी का चिंतन भी हो जाता है और मुरली के सारे पॉइंट्स भी कवर हो जाते हैं। तो ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ज्यादा मुरली होती है तो फिर भी कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे करना चाहे तो बता सकते हैं। जैसे आज झंडे पर ममता बहन ने बोला। ओके, नेक्स्ट वीक के लिए हमारा 1973 शुरू हो जाएगा, तो इसमें हम कितनी मुरली लेना चाहते हैं? कम से कम 5 मुरली तो होनी चाहिए। ओके, ठीक है, वो डिसाइड कर लेंगे। तो सभी भाई बहनों को ऐसे पता रहे कि 73 का शुरू हो रहा है हमारा। तो सभी अभी से ही जो फर्स्ट 5 है या 4, 5, 6 जितनी है, तो वो रिवीजन स्टार्ट कर दें। ये लेके चलें कि नेक्स्ट वीक थर्सडे को नेक्स्ट 5 मुरली हम करेंगे, तो बता दें सब। और जो नए मेंबर हैं जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है, तो वो भी जरूर कोशिश करें कि सभी लोगों का पार्टिसिपेट हो तो अच्छा है। ओके, ओम शांति। अभी